पेश है टॉप 10 वर्स्ट फाइट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। इस गेम में आपको ऐसे ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो अपने अच्छे बिहेवियर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। लेकिन कई बार जेंटलमैन्स गेम भी वॉयलेंट हो जाता है। थोड़ी सी नोक-झोंक और लो हो गई फाइट। आज के वीडियो में हम आपको क्रिकेट की ऐसे ही 10 वर्स्ट फाइट्स के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, एंड्रयू साइमंस एंड हरभजन सिंह। ये बात है 2008 की, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई थी। सिडनी टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंस और भारत के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह में झगड़ा हो गया। साइमंस ने ये आरोप लगाया कि हरभजन सिंह ने उन्हें मंकी कहा, जो कि एक रेशियल कमेंट था। लेकिन हरभजन सिंह ने साफ कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हरभजन सिंह पर 3 मैचेस का बैन लगा दिया गया, लेकिन पूरी भारतीय टीम हरभजन की सपोर्ट में आ गई और उन्होंने कह दिया कि अगर ये बैन वापस नहीं लिया गया तो पूरी भारतीय टीम सीरीज को बीच में छोड़कर वापस चली जाएगी। बाद में दोनों पक्षों के स्टेटमेंट सुनने के बाद आईसीसी के जज जॉन हैंसन ने हरभजन सिंह के ऊपर लगे बैन को हटा दिया। नंबर 9, MS धोनी एंड मुस्तफिजुर रहमान। बात है 19 जून 2015 की। मीरपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे मैच चल रहा था। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान, जो उस मैच से अपना ODI डेब्यू कर रहे थे, बार बार बैट्समैन को अपना रन बनाने में रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी कारण उनकी एक बार रोहित शर्मा से बहस हो चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने MS धोनी के साथ भी 1-2 बार ऐसा ही किया तो कैप्टन कूल का दिमाग गर्म हो गया और उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को सामने से हटाने के लिए थोड़ा गुस्सा दिखा दिया। बस यहीं से फाइट शुरू हो गई। बांग्लादेश टीम का कहना था कि धोनी ने रहमान को जानबूझकर धक्का दिया, लेकिन धोनी ने कहा कि उन्होंने दोनों के बीच हुए कोलिजन को रोकने की काफी कोशिश की, पर रहमान उनके सामने से हटने को तैयार ही नहीं थे। ऑफिशियल इंक्वायरी के बाद धोनी पर मैच फीस का 75% और मुस्तफिजुर रहमान पर 50% जुर्माना लगाया गया। नंबर 8, इंजमामुल हक एंड फैंस। दोस्तों, ये बात है 1997 की। कनाडा के टोरंटो में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच चल रहा था। भारत की बैटिंग के दौरान पूरा क्राउड भारतीय टीम के सपोर्ट में था और पाकिस्तान टीम निराश दिख रही थी। तभी स्टेडियम में मेगाफोन के साथ आए एक इंडियन फैन ने पाकिस्तान के प्लेयर इंजमामुल हक के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उसने इंजमाम को आलू कहकर चिढ़ाया। ये बात इंजमाम को इतनी ज्यादा बुरी लगी कि उन्होंने उसी समय क्राउड में जाकर उस इंडियन फैन को पीट दिया। हालांकि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने इंजमाम को रोक लिया, पर अपने इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए उन्हें 2 मैच के बैन का सामना करना पड़ा था। नंबर 7, विराट कोहली एंड गौतम गंभीर। साल 2013 की IPL के दौरान भारत के 2 दिग्गज प्लेयर्स गौतम गंभीर और विराट कोहली आपस में ही भिड़ गए। 156 रनों के टारगेट को चेस करते हुए RCB के कैप्टन विराट कोहली लक्ष्मीपति बालाजी की एक बॉल पर 6 लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। लेकिन शांति से पवेलियन लौटने की बजाय वो बालाजी की ओर जाकर कुछ कहने लगे। इस पर KKR के कैप्टन गौतम गंभीर भी गर्म हो गए और उन्होंने अपने बॉलर को बचाने के लिए गुस्से में लाल कोहली से पंगा ले लिया। कुछ देर हुई नोकझोंक के बाद KKR के प्लेयर रजत भाटिया ने अंपायर की मदद से दोनों प्लेयर्स को अलग कर दिया और विराट कोहली पवेलियन लौट गए। नंबर 6, बालाजी राव एंड पाकिस्तानी टीम। दोस्तों, जब एक बड़ी और प्रोफेशनल टीम का मुकाबला किसी छोटी और कमजोर टीम से हो रहा हो तो सबसे अच्छा यही रहता है कि उसे एक फ्रेंडली मैच ही रखा जाए, और खास करके तब जब मैच का रिजल्ट आपके ही पक्ष में दिख रहा हो। लेकिन पाकिस्तानी टीम को कौन समझाए। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के बॉलर उमर गुल कनाडा के 10th नंबर के बैट्समैन बालाजी राव को टीज करने लगे। एक बॉल तो उन्होंने उनके हेलमेट पर ही मार दी। बालाजी राव ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब इस फाइट में अहमद शहजाद भी शामिल हो गए तो राव का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उमर गुल को गालियां देना शुरू कर दिया। हालांकि जल्दी ही अंपायर ने सभी प्लेयर्स को समझा के सिचुएशन को नॉर्मल कर दिया। नंबर 5, रामनरेश सरवन एंड ग्लेन मैग्रॉ। दोस्तों, इस इंसिडेंट को क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे भद्दे स्लेजिंग इंसिडेंट्स में गिना जाता है। साल था 2003 और जगह थी वेस्ट इंडीज का एंटीगुआ। वेस्ट इंडीज एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही थी और रामनरेश सरवन अपने देश के लिए एक इम्पोर्टेंट इनिंग खेल रहे थे। तभी ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी फास्ट बॉलर ग्लेन मैग्रॉ ने सरवन पर बहुत ही गंदा कमेंट कर दिया। सरवन ने भी तुरंत मैग्रॉ की वाइफ का एग्जाम्पल देते हुए उन्हें जवाब दे दिया। फाइट की इंटेंसिटी बढ़ती देख के ऑन फील्ड अंपायर ने दोनों को अलग कर दिया। वेस्ट इंडीज ने 4th इनिंग में 400 से भी ज्यादा का टारगेट चेस करते हुए जीत हासिल की और इतिहास रच दिया। लेकिन दिलचस्प बात तो ये थी कि दोनों में से किसी भी प्लेयर पर ना तो कोई फाइन लगाया गया और ना ही उन पर एक भी मैच का बैन लगा। नंबर 4, हरभजन एंड श्रीसंत।
ये कंट्रोवर्शियल फाइट हुई थी 2008 में, यानी कि आईपीएल के पहले ही सीजन में। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत के बाद जब किंग्स 11 पंजाब के प्लेयर्स जश्न में डूबे हुए थे, तब कैमरा पंजाब के फास्ट बॉलर श्रीसंत की ओर घूमता है, जो अपना गाल पकड़े रो रहे थे। वहीं मुंबई इंडियंस के हरभजन सिंह काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। ऐसा कहा गया कि हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। पर हाल ही में श्रीसंत ने बिग बॉस शो में ये खुलासा किया था कि हरभजन ने उन्हें थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि अपने बैक हैंड से थोड़ा सा धक्का दिया था। और उनके आंसुओं की वजह ये थी कि उस समय उनकी मदद करने कोई भी आगे नहीं आया था। हरभजन सिंह ने भी एक इंटरव्यू में ये बताया कि उन्होंने श्रीसंत को थप्पड़ नहीं मारा था। हालांकि उन्होंने उस समय एग्रेशन जरूर दिखाया था, जो उनके मुताबिक पूरी तरह से गलत था। नंबर 3, मार्लोन सैमुअल्स एंड शेन वॉर्न। ये घटना है 2013 बिग बैश लीग की। मैच की पहली इनिंग में मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से खेल रहे मार्लोन सैमुअल्स ने डबल रन लेने की कोशिश कर रहे मेलबर्न स्टार्स के बैट्समैन डेविड हसी की शर्ट खींचकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद जब अगली इनिंग में मार्लोन सैमुअल्स बैटिंग करने के लिए आए, तो मेलबर्न स्टार्स की ओर से खेल रहे शेन वॉर्न ने जबरदस्ती गाली देते हुए सैमुअल्स की शर्ट खींच दी। उन्होंने सैमुअल्स के साथ काफी गाली गलौज की। उस समय तो फील्ड अंपायर्स ने सारी सिचुएशन संभाल ली, लेकिन शेन वॉर्न नहीं माने। कुछ समय बाद उन्होंने फील्डिंग करते हुए जानबूझकर बॉल को सैमुअल्स के हेलमेट पर थ्रो कर दिया। इस बार सैमुअल्स भी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अपनी बैट को गुस्से में वॉर्न की ओर फेंक दिया। इस इंसिडेंट के बाद दोनों ही प्लेयर्स पर काफी बड़ा फाइन लगाया गया और शेन वॉर्न को तो एक मैच के लिए बैन भी झेलना पड़ा। नंबर 2, मिशेल स्टार्क एंड केरॉन पोलार्ड। बात है 2014 आईपीएल की। मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे केरॉन पोलार्ड और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मिशेल स्टार्क के बीच हुई फाइट को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बुरी फाइट्स में गिना जाता है। हुआ यूं कि मुंबई एक अच्छे टारगेट की ओर बढ़ रही थी, तभी आरसीबी की ओर से मिशेल स्टार्क बॉलिंग के लिए आते हैं। सामने थे केरॉन पोलार्ड। स्टार्क ने अपनी पहली बॉल एक फुल पेस शॉर्ट बॉल फेंकी, जिसे पोलार्ड नहीं खेल सके। इसके बाद दोनों प्लेयर्स में कुछ जुबानी जंग हो गई, पर असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। स्टार्क दूसरी बॉल फेंकने के लिए अपने रनअप में तेजी से बढ़ रहे थे। पोलार्ड भी बॉल फेस करने के लिए रेडी दिख रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने क्रीज में आगे कुछ कदम भी बढ़ाए, लेकिन फिर अचानक से वो एक ओर हट गए। पर स्टार्क रुके नहीं, बल्कि फुल पेस में बॉल को पोलार्ड की ओर फेंक दिया। इस बात पर पोलार्ड को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपना बैट स्टार्क की ओर फेंकने की कोशिश की। उस दिन तो ऐसा लगा था कि बॉस, स्टार्क तो अब हॉस्पिटल ही जाएंगे सीधे। फॉर्चुनेटली समय पर दोनों ही प्लेयर्स को समझा लिया गया और उनके बीच के फाइट को खत्म किया गया। नंबर 1, इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19। दोस्तों, ये इस लिस्ट की सबसे लेटेस्ट में हुई घटना है। बात है 9 फरवरी 2020 की और मौका था भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल का। बांग्लादेश की टीम पहली बार किसी मल्टीनेशनल लीग का फाइनल खेल रही थी और एक क्लोज मुकाबले के बाद वो जीते भी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी शर्मनाक था। जैसे ही बांग्लादेशी बैट्समैन रकीबुल हसन ने आखिरी रन बनाया, पूरी बांग्लादेशी टीम और उनका कोचिंग स्टाफ दौड़ता हुआ आया और भारतीय प्लेयर्स से टकराते हुए निकल गया। इसके बाद एक बांग्लादेशी प्लेयर ने भारत के एक प्लेयर के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। इस पर उस भारतीय प्लेयर को गुस्सा आ गया और यहीं से असल फाइट शुरू हो गई। करीब 40-50 सेकंड्स तक दोनों टीम के प्लेयर्स बीच ग्राउंड पर धक्का मुक्की करते रहे। दोनों टीम्स का कोचिंग स्टाफ और अंपायर्स प्लेयर्स को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार भारत के कोच पारस मेम्ब्रे सभी भारतीय प्लेयर्स को शांत करा के ड्रेसिंग रूम में ले जाने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको इनमें से कौन सी फाइट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और कौन सी फाइट ऐसी थी जो किसी एक प्लेयर की गलती के कारण हुई थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही इसी तरह के फन की फैक्ट्स के लिए चैनल का हिस्सा बने लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, जीतते रहिए।